गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 12th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कैलकुलस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का 5.4 एक्सरसाइज को 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन को सोल्व किए थे। इसके आगे इस वीडियो में हम लोग इसके आगे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। देखिएगा, आपका जो 6 नंबर क्वेश्चन है y इक्वल टू वाई नहीं दिया है, y नहीं दिया है तो y मान लेना। y इक्वल टू कोई फंक्शन होगा e के पावर x इस रूप में है, तो इसका dy बाई डी एस ज्ञात करना है। तो यहाँ से लिख देना है x के सापेक्ष में, x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, x के सापेक्ष में अवकलन करने पर आपका यहाँ से x के सापेक्ष में अवकलन कर देना है, यानी का हमको dy बाई डी एक्स निकाल देना है। तो यहाँ से बताइएगा dy बाई डी एक्स निकाल देना है, dy बाई डी एक्स निकाल देना है, यानी क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो पूरा फंक्शन का डिफरेंशिएट करिए e के पावर x प्लस e के पावर एक्स स्क्वायर। डॉट डॉट मतलब क्या है, यहाँ x से लेकर कितना तक, पावर कितना 5 तक है। डॉट डॉट e के पावर कितना x के पावर 5, e के पावर x के पावर 5 किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में हम लोगों का डिफरेंशिएट कर देना है। तो यहाँ से बताइएगा आपका जो डी बाई डी एक्स होगा, डी बाई डी एक्स आने का कितना फंक्शन है प्लस के रूप में, उसको बारी बारी से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आने का देखिए बारी बारी से करिए। पहले क्या है e के पावर x है, तो e के पावर x करिए किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। उसके बाद क्या है प्लस, तो प्लस करिए e के पावर कितना एक्स स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो डॉट मतलब क्या 2 है, पावर तभी क्या हो जाएगा 3 होगा, यानी का e के पावर कितना एक्स क्यूब किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में कर देना है। 3 के बाद क्या है, 3 के बाद कितना है 4 होगा, कहीं लगातार इस टाइप पर 1 पावर 1 2 3 4 5 तक, और इनमें क्या मिलेगा 3 के बाद 4, यानी के पावर कितना x के बाद 4 किसके रिस्पेक्ट में, x प्लस 4 के बाद कितना है लास्ट तक 5 है, x के पावर 5 एक्स के रिस्पेक्ट में कर देना है। यहाँ तो कोई डाउट, कितना फंक्शन रहेगा प्लस के रूप में चाहे माइनस के रूप में, बारी बारी से उसको डिफरेंशिएट करिएगा। तो यहाँ से आपका डी बाई डी एक्स जो आया फॉर्मूला होता है e के पावर एक्स का, e के पावर एक्स से होता है, कोई चेंज नहीं, सेम टू सेम लिख दीजिए। क्या होगा e के पावर एक्स। उसके बाद देखिएगा जनरली सबसे आसान तरीका है आने का मतलब है पावर कितना है एक्स स्क्वायर। देखिएगा अगर मान लीजिए कि नहीं फॉर्मूला पढ़े हैं y इक्वल टू e के पावर एक्स, अगर y इक्वल टू e के पावर एक्स रहता है, इसका डी बाई डी एक्स होता है, डी बाई डी एक्स क्या e के पावर एक्स से होता है। क्या e के पावर एक्स कैसे संभव है, पावर में क्या x है, यहाँ क्या x, दोनों बराबर होगा तब संभव है, दोनों बराबर तब संभव है। तो बताइएगा यहाँ से पावर कितना एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या है पावर x बराबर है, नहीं बराबर है, संभव तो नहीं है। इसको संभव करने के लिए जितना में पावर ऊपर उतना ही का नीचे, यहाँ से सबसे ही आसान तरीका ये समझ लीजिएगा, पूरा डेफिनेशन समझ लीजिएगा। अपने मन से किए हैं, हमको लास्ट में का इसके आने का इसको ही लिखना है ना, अपने मन से किए तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो जितना नीचे गुना किए उतना ही का ऊपर गुना करना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। आखिर दोनों कट ही जाएगा ना, बराबर कट जाएगा। इसको हम आखिर मतलब इसको इतना लिख सकते हैं ना, इसको हम इतना लिख सकते हैं प्लस क्या है e के पावर एक्स की, e के पावर एक्स की। संभव है नहीं, संभव का यहाँ पावर में कितना है एक्स क्यू है, यहाँ क्या है एक्स है, और जितना पावर ऊपर क्या है के पावर यहाँ एक्स, तो यहाँ तब के पावर एक्स का के पावर एक्स होता है। जितना पावर ऊपर उतना ही क्या होना चाहिए नीचे होना चाहिए। तो पावर कितना है ऊपर एक्स क्यू है, तो नीचे भी क्या होना चाहिए एक्स क्यू होना चाहिए। तो अपने मन से किए तो बैलेंस करना पड़ेगा, तो बैलेंस करिए, यानी का बराबर करना पड़ेगा, जितना नीचे गुना करना उतना ही का ऊपर। बटा में क्या है डी एक्स, ये दोनों काटिएगा, इसको इतना लिख सकते हैं। उसी प्रकार बताइएगा संभव नहीं है, कारण पावर कितना है एक्स के पावर 5 है, नीचे क्या है एक्स है, दोनों क्या है बराबर नहीं है। बराबर नहीं तो संभव करने के लिए आपको बराबर करना पड़ेगा। तो ऊपर कितना एक्स के पावर 5, तो नीचे भी क्या होना चाहिए एक्स के पावर 5। ये तो अपने मन से किए है ना, अपने मन से करिएगा तो बैलेंस करना पड़ेगा, नीचे जितना गुना करना है उतना ही का ऊपर गुना करना है। एक्स के पावर कितना 5 किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। उसके बाद डिफरेंशिएट कर दीजिए डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स। अब बताइएगा ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन वही होता है सेम टू सेम, यानी का जो है वही लिख दीजिए। ई के पावर कितना
एक्स स्क्वायर, इसको इतना लिख दिए। अब बताइएगा एक्स के पावर एन के रूप में है ना। एक्स के पावर एन का फॉर्मूला होता है, एक्स के पावर एन का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ना याद देख लीजिए, एक्स के पावर एन का, तो इसका डी बाई डी एक्स जो होता है ना, डी बाई डी एक्स एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन। तो यहाँ से बताइए एन का मान कितना है, 2 है, तो एन बाहर कर देना है, फॉर्मूला होता है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन। तो एन का मान कितना है 2, और माइनस कितना 1, प्लस तो प्लस करिए। ई के पावर एक्स का डिफिनेशन वही होता है, सेम टू सेम, इसको सेम टू सेम लिख दीजिए। यानी कितना ई के पावर कितना एक्स क्यूब, ई के पावर एक्स क्यूब एक्स के पावर एन के रूप में है, तो फॉर्मूला क्या होता है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन। तो एन का मान कितना है, एन का मान 3 इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन। तो एन का मान कितना है 3 माइनस वन, एन का मान कितना 3 माइनस वन। यहाँ से बताइए फिर वही आ गया ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स। तो यहाँ से आपका ई के पावर कितना, पावर में कितना एक्स के पावर 5 इंटू एक्स के पावर एन के रूप में है ना, तो एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन। तो एन का मान कितना है 5 माइनस 1। तो इसके बाद देखिएगा, इसको पहले लिखिएगा, अभी नहीं बना है, वहाँ से एक लाइन सोल्व कर दीजिएगा। यहाँ से जो डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका होगा ई के पावर एक्स प्लस 2, यानी का 2 इंटू 2 में से घटेगा 1 बचेगा, यानी का पावर 1 छिपा रहता है, लिखना नहीं है, क्या हो जाएगा 2x को पहले लिखिए 2x ई के पावर एक्स स्क्वायर, ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस तो प्लस। देखिएगा यहाँ से 3 में से घटेगा क्या बचेगा 2, यानी का 3x स्क्वायर ना, तो 3x स्क्वायर को पहले दीजिए, गुना में आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। 3x स्क्वायर ई के पावर कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, 3x स्क्वायर ई के पावर एक्स क्यूब प्लस, यानी का 5 में से घटे क्या बचेगा 4, तो 5 इंटू एक्स के पावर कितना हो जाएगा 4। लिख दीजिए यहाँ से गुना में पहले 5 इंटू एक्स के पावर 4 इंटू एक्स के पावर कितना 5। आपका यही होगा डी वाई बाई डी एक्स, आपका हो गया आंसर। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिएगा देखिएगा 7 नंबर जो क्वेश्चन है, y इक्वल टू अंडर रूट ई के पावर रूट एक्स है। क्या है, अंडर रूट ई के पावर कितना है रूट एक्स है। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स निकाल देना है। तो यानी का एक्स के सापेक्ष में अवकलन करना है, यानी का क्या कर दिया है, क्वेश्चन कर दिया है एक्स के सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष में अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, एकदम आसान है, बस खाली अब ध्यान से वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से डी वाई बाई क्या ले देना है डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स के सापेक्ष में कर देते क्या करना है एक्स के सापेक्ष में, डी अंडर रूट ई के पावर क्या हो जाएगा रूट एक्स, किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में। बताइएगा रूट के मतलब क्या है, रूट का मतलब पावर 1/2। तो पहले रूट यानी पावर है ना, तो इसको थोड़ा सा डी वाई बाई डी एक्स, यानी का रूट का मतलब क्या ले सकते हैं, पावर कितना, पावर 1/2, पावर आपका क्या ले सकते हैं 1/2 कर सकते हैं। तो यहाँ से डी एक्स पावर कितना 1/2 डी एक्स। पहले बताइएगा एक्स के पावर एन के रूप में है, एक्स के पावर क्या है एन के रूप में। अगर मान लीजिए फार्मूला आपका नहीं याद है, y इक्वल टू एक्स के पावर एन का जो फार्मूला होता है डी वाई डी एक्स होता है, एन जो पावर है इसको बाहर एन इंटू एक्स के पावर कितना एन माइनस 1, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से आपका जो डी वाई बाई डी एक्स होगा, डी ई के पावर रूट एक्स के पावर कितना 1/2, रूट एक्स के पावर कितना हो जाएगा 1/2। ध्यान देना है यहाँ एक्स है तो यहाँ भी क्या है एक्स है, यानी बेस क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, तब फार्मूला अप्लीकेबल है। तो बताइएगा यहाँ बेस में कितना है, बेस में यानी पावर पहले देखिए ई के पावर रूट एक्स है ना, यानी का नीचे भी क्या होना चाहिए ई के पावर रूट एक्स होना चाहिए, तब संभव है ना। तो नीचे क्या होना चाहिए, लिख दिया अपने मन से ई के पावर कितना रूट एक्स, ये तो भाई अपने मन से लिखे हैं, तो अपने मन से लिखे हैं ना, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, यानी कि बैलेंस कर देते हैं, अपने मन से लिखे तो नीचे गुना किए तो उतना ही सीखा, ऊपर गुना करना पड़ेगा। यानी का डी ई के पावर कितना रूट एक्स, किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में ना करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ तक कोई डाउट है। तो यहाँ से आपका जो डी वाई बाई डी एक्स होगा, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के पावर देखिए फॉर्म क्या होगा, एक्स के पावर एन का फॉर्म हुआ ना, तो फॉर्मूला क्या होता है एन
नहीं फार्मूला याद है, देखिए यहाँ फार्मूला ही दिया है। एन का मान कितना ऊपर 1/2, तो एन का मान 1/2 इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1, तो एक्स का पूरा है ना, आने का ई के पावर रूट एक्स के पावर एन माइनस 1, यानी एन का मान एन का मान कितना है 1/2 और माइनस 1, ये तो इतना हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए यानी कि ई के पावर क्या है रूट एक्स, ई के पावर रूट एक्स। बताइएगा यहाँ से नवी फॉर्मूला याद है, देखिए वाई इक्वल कोई फंक्शन रहता है, इसको मिटा देते हैं, चाहे इसको अभी रखने दीजिए। वाई इक्वल रहता है ई के पावर कितना एक्स, इसका जो डी वाई बाई डी एक्स का होता है डी वाई बाई डी एक्स ई के पावर एक्स से होता है। तो यहाँ से देख रहे हैं ऊपर पावर जितना ऊपर एक्स है उतना ही नीचे भी, तब संभव है, अप्लीकेबल है। तो अप्लीकेबल माने का ऊपर कितना है रूट एक्स है, तो अप्लीकेबल आने का संभव करने के लिए जितना ऊपर उतना ही का नीचे, तो ऊपर पावर कितना है रूट एक्स है, तो नीचे भी क्या होना चाहिए रूट एक्स, क्या होना चाहिए रूट एक्स होना चाहिए। अपने मन से किए तो बैलेंस करना पड़ेगा रूट एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। जनरली लोग मानते इसको टी मान लेते हैं, अधिकांश कन्फ्यूजन रहता है। अगर ये देख लीजिए वीडियो देख लीजिए, आपका कभी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। यहाँ से आपका इसको फॉर्मूला लिखे, इसको मिटा देते हैं। चलिएगा इसके बाद यहाँ देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स जो होगा, डी वाई बाई डी एक्स 1/2 क्या होगा 1/2 ई के पावर रूट एक्स के पावर, देखिए 2 एक कैल्शियम क्या होगा, कुछ नहीं तो एक बचा हुआ है, छिपा हुआ है, 2 एक कैल्शियम क्या होता है 2, यानी 2 में 2 से भाग करिए 1, 1 गुने 1 1, 1 में 2 से भाग करिए 2, और 2 गुने 1 कितना हो जाएगा 2, इंटू ई के पावर एक्स का कितना होता है, ई के पावर एक्स होता है, कोई चेंजिंग नहीं, यानी कि ई के पावर कितना वही उतार देना है, ई के पावर कितना हो जाएगा रूट एक्स, फिर किसको डिफ्रेंशिएट कर देना है ई के पावर रूट एक्स, यानी का रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब पावर इसको लिख सकते हैं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, चैन रूल की तरह है, यानी का इसको डिफ्रेंशिएट करिए। चलिए 1/1 कितना 2 ई के पावर 1/2 ई के पावर रूट एक्स के पावर, प्लस माइनस माइनस होगा, 2 में से घटेगा 1 बचेगा, माइनस 1 बचेगा, काहे कि 2 12 है, जो 12 तो उसी का चिन्ह लिखना है, 2 के पहले क्या है माइनस, इसलिए माइनस 1/2 होगा इंटू ई के पावर रूट एक्स, इंटू क्या होगा ई के पावर रूट एक्स। बताइएगा एक्स के पावर एन के रूप में है कि नहीं, एक्स के पावर एन का तो फॉर्मूला क्या होता है y इक्वल टू एक्स के पावर एन, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स का हो जाएगा। नभी फार्मूला याद है तभी बनेगा, समझ दिए, फार्मूला लिख देते हैं n इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1, तो n का मान कितना है 1/2 है, n का मान 1/2 है ना, बाहर रहता है, इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1, तो n का मान कितना 1/2 माइनस 1, तो यहाँ से आपका डी वाई बाई डी एक्स जो होगा, तो यहाँ से 1/2 कितना हो जाएगा 1/4 जनरली प्रयास करना है, जो पावर होता है ना, जो पावर होता है उसको क्या कर देना है प्लस कर देना, तो प्लस तो नहीं होगा, ऐसे तो नहीं कर सकते हैं, तो नीचे आता है ना पावर, तो यानी का बटा के नीचे आएगा ना तो प्लस हो जाता है, यानी कितना हो जाएगा ई के पावर रूट एक्स के पावर कितना है 1/रूट एक्स के पावर कितना 1/2, रूट एक्स के पावर कितना है नीचे आएगा तो माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इंटू ई के पावर कितना हो जाएगा रूट एक्स, तो मतलब 1/2 गुना कर ही दिए। बताइएगा 1 और 2 है कैल्शियम कितना होगा 2, और 1 में 2 में 2 से भाग करिए 1, और 1 गुने 1 1, यानी का एलसीएम लेना है, यानी भिन्न पर घटाव है, 1 में 2 से भाग 2 में 1 से भाग करिए 2, और 2 गुने 1 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ से आपका जो डी वाई बाई डी एक्स होगा 1/4, पावर मतलब 1/2 के मतलब क्या रूट होता है, इसको लिख सकते हैं रूट ई के पावर कितना रूट एक्स, ई के पावर कितना लिख सकते हैं रूट एक्स, इंटू ई के पावर कितना हो जाएगा रूट एक्स, इंटू आपका कितना यानी का एक्स के पावर कितना लिख सकते हैं, यानी का प्लस माइनस माइनस होगा, यानी का 2 में से घटे कितना बचेगा 1 बचेगा माइनस 1/2, तो प्रयास कर देना है कि पावर को प्लस कर देना है, क्या पावर को प्लस, तो गुना करिएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ई के पावर कितना हो जाएगा रूट एक्स, का 1 गुने ई के पावर रूट एक्स, ई के पावर रूट एक्स हो जाएगा,
बटा में 4 रूट ई के पावर रूट क्या है x है। प्रयास देखिए, प्रयास करना है कि पावर को प्लस कर देना है, तो नीचे आएगा तो पावर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी का 1/2। यहाँ क्या हो जाएगा 1/2। तो देखिएगा यहाँ से dy/dx जो होगा ई के पावर रूट x बटा में 4 रूट ई के पावर रूट x इंटू देखिए 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब कितना रूट होता है, 1/2 का मतलब रूट x। यही आपका हो गया आंसर। 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा रूट x। इसको थोड़ा सा मतलब इसको यहाँ से कर दीजिए, रूट x आपका हो यही हो गया आपका आंसर। देखिए इसको नोट डाउन कर लिख लीजिएगा, आसान है। मेन है कि आपका फॉर्मूला याद है, नहीं याद है तो फॉर्मूला लिख देते हैं, आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन है y = log x है, y = log x है। तो कह दिया है कि x के सापेक्ष में अवकलन करें, x के सापेक्ष में अवकलन करें। एक ही नियम है, एक क्वेश्चन समझ लीजिएगा, अवकलन करें तो आपका डेफिनेशन पूरा खत्म हो जाएगा। बस एक ही क्वेश्चन समझना है। यहाँ से देखिए y = का है, यानी कि x के सापेक्ष में अवकलन कर देना है, तो dy/dx निकाल देना है, यानी कि x के रिस्पेक्ट में तो x हो जाएगा। तो यहाँ से बताइए d log x हो गया, d log x किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। इसका हिंदी इंग्लिश हुआ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कितना x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। तो यहाँ से बताइएगा कोई फंक्शन रहेगा y = log x, ना फॉर्मूला याद है तो यहाँ देखिएगा आपका फॉर्मूला होता है dy/dx, log x का होता है 1/x, ये फॉर्मूला होता है log x का कितना 1/x। देखिए कब संभव, यहाँ x है तो यहाँ भी क्या है x है, तब संभव है ना। तो बताइएगा यहाँ x जगह कितना है log x है, तो नीचे भी क्या होना चाहिए log x होना चाहिए। तो dy/dx जो होगा dy/dx d log x। तो यहाँ से देखिए फॉर्मूला देखिए, यहाँ x है तो यहाँ x है, यहाँ log x तो यहाँ x है, तो बराबर दोनों तो नहीं है, तो आने का डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ बराबर करना पड़ेगा। तो जितना ऊपर उतना ही नीचे, तो ऊपर में कितना है log x है, तो अपने मन से किए log x, ताकि संभव करने के लिए ये अपने मन से किए तो आने का बैलेंस करना पड़ेगा, नीचे जितना गुना करना उतना ही का ऊपर से गुना करना पड़ेगा। बैलेंस में काट देना है, दोनों तो कट ही जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में x है ना, तो यहाँ dx कर दीजिए, आई दोनों कट गया, आखिर इसको इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका बताइए dy/dx log x का क्या होता है 1/x। देखिए फॉर्मूला क्या आता है log x का क्या होता है 1/x, तो 1/x, तो x जगह कितना है log x है ना, तो यहाँ से log x कर दीजिए, क्या है log x हो गया। अब फिर देखिए log x का कितना होता है 1/x, फॉर्मूला होता है ना, तो 1/x फॉर्मूले ही है, तो गुना कर दीजिए। तो dy/dx जो होगा ना 1 × 1 कितना 1, अब बटा में x इंटू का हो जाएगा x इंटू log x, x इंटू का हो जाएगा log x। यही आपका हुआ आंसर। बस एक ही नियम है, जितना ऊपर उतना ही नीचे। तो इसको लिख लीजिएगा, इसके आगे क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखिए 9 नंबर जो क्वेश्चन है y = cos x बटा कितना है log x। कह दिया है कि dy/dx निकाल देना है, यानी का x के सापेक्ष में अवकलन करना है, x के सापेक्ष में अवकलन करें, x के सापेक्ष में अवकलन करें। तो पहले देखना है, यानी का dy/dx निकाल देना है, क्या dy/dx कर देना है, ठीक है। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा d cos x बटा क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा log x, d cos x बटा log, किसके रिस्पेक्ट कर देना है x के रिस्पेक्ट। कोई डाउट यहाँ पर, पहले देखना है cos अलग फंक्शन है, log x का अलग फंक्शन है, तो पहले u/v के रूप में है। नए फॉर्मूला याद है, देखिएगा अगर u/v के रूप में रहता है, u/v के रूप में है, इसका जो dy/dx का जो फॉर्मूला होता है dy/dx, यानी कि इसको भी फॉर्मूला नहीं याद करना, आपको किसी याद करने का तरीका बता देते हैं।
पहले यू आया कि भी, यू ना आया है, तो किसका ऑपरेशन होगा? मान ली कि दो मरीज है, एक वाई का है, एक डॉक्टर है, तो ऑपरेशन करना है बेचारा, यानी कि एक मतलब एक डॉक्टर एक बार में क्या ऑपरेशन करेगा? तो मान लो पहले जो आया उसी का ऑपरेशन होगा, तो डी यू बाई डी एक्स, बेचारा भी सेकंड में आया है तो इसको क्या कर देगा? तो अभी बाहर रहो, यानी पेंडिंग में रहो, भी हो गया। उसके बाद माइनस होता है, इसका यू का ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन माने का डिफरेंशिएट कर देना है, इसका ऑपरेशन हो गया, तो अभी में क्या इसको बाहर करेगा, कहीं दोबारा थोड़ी ऑपरेशन करेगा, यानी कि बाहर कर दिया, यू को बेचारा को बाहर कर दिया। अभी बच गया है, जो जिसको ऑपरेशन नहीं है उसको करेगा, यानी का किसका ऑपरेशन करेगा? भी का। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में कह दिया है। बटा में जो होता है नीचे का होल स्क्वायर कर दे, क्या कर देना है? नीचे का होल स्क्वायर कर देना है। कोई डाउट यहाँ तक है ना? है इसी फॉर्मूला पर बैठा देना है, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई कहा जाएगा डी एक्स। तो बताइएगा यहाँ से यू बाई भी के रूप में है, तो पहले आने का बाद में लॉग एक्स आया है ना, और नीचे बाद में लॉग एक्स, इसको तो पेंडिंग में डाल दीजिए। जाओ भाई तो बाहर रहो, और किसका ऑपरेशन करे? जो पहले आएगा, तो पहले कॉस आया है, तो कॉस का ऑपरेशन माने का डिफरेंशिएट कर देना है, हो गया। उसके बाद क्या होता है फॉर्मूला? माइनस होता है, माइनस लिख दीजिए। अब कॉस का ऑपरेशन हो गया, तो कॉस को बाहर करेगा, तो कॉस को बाहर करिए, कॉस को बाहर करिए। अब किसका ऑपरेशन करिएगा बताइए? इसको बाहर करना लॉग एक्स का ना, का लॉग एक्स का ऑपरेशन कर दीजिए। ऑपरेशन माने का डिफरेंशिएट कर देना है। अब बटा में क्या? बटा में होता है भी स्क्वायर, तो भी का मान कितना? नीचे भी है ना, यू बटा भी के भी का मान कितना है? लॉग एक्स, लॉग एक्स का होल स्क्वायर, लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स जो होगा, डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स कॉस का कितना हो जाएगा? कॉस का माइनस साइन एक्स हो जाएगा। कॉस का कितना हो जाता है? माइनस साइन एक्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। कॉस का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा का माइनस कितना होता है? माइनस साइन एक्स का। इसी से जो स्टार्ट होगा ना तो माइनस लगा देना। कॉस का क्या होता है? माइनस साइन थीटा। फिर वो क्या है? यहाँ है माइनस है, तो यहाँ माइनस करिए, क्या है? कॉस एक्स, कॉस एक्स है ना। बताइए लॉग एक्स का, लॉग एक्स का फॉर्मूला होता है, लॉग एक्स का कितना? 1 बटा एक्स। लॉग एक्स का कितना होता है? 1 बटा एक्स होता है। बटा में क्या? बटा में क्या? लॉग एक्स का होल स्क्वायर, लॉग एक्स का होल स्क्वायर है ना, बटा में लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका डी वाई बाई डी एक्स जो होगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में माइनस क्या होगा? माइनस होगा। तो माइनस कितना? साइन एक्स, माइनस साइन एक्स इंटू कितना है? लॉग एक्स है। चलिए अब माइनस कॉस एक्स, देखिए कॉस एक्स गुना 1 में किसी भी संख्या से गुना करिएगा वही रहेगा ना, तो माइनस कितना? कॉस एक्स बटा में एक्स। फिर डिवाइड है, डिवाइड है। चलिए लॉग एक्स का होल स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? अब फॉर्मूला किसको काम नहीं है, इसको बेचारों को खत्म करिए, इसको मिटा दीजिए। उसके बाद जो है आपका अभी नहीं बना है, थोड़ा शॉर्ट कर दिया, अब एलसीएम लेना है। तो यहाँ से बताइएगा, एलसीएम लीजिएगा, कुछ नहीं तो क्या है 1, तो एक्स 1 का एलसीएम कितना होगा? एक्स होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स का है, एक्स 1 का एलसीएम कितना? एक्स। ध्यान किस एलसीएम लेना? एक्स 1 का एलसीएम कितना? एक्स। अब बताइए एक्स में भाग करना है ना, एक्स में 1 से भाग करिएगा, एक्स होगा, तो एक्स जितना आता है उससे गुना कर देना है, तो एक्स का ऊपर गुना कर देना है, तो माइनस कितना? एक्स साइन एक्स लॉग एक्स, एक्स साइन एक्स क्या हो जाएगा? लॉग एक्स। अब माइनस एक्स में एक से भाग करिए, एक गुने कॉस एक्स क्या हो जाएगा? कॉस एक्स, कॉस एक्स, कॉस एक्स। अब बटा में जो मेन डिवाइड है क्या? लॉग एक्स का होल स्क्वायर, लॉग एक्स का होल स्क्वायर। बढ़ावी चलिए डी वाई बाई डी एक्स। ध्यान देना है कि दोनों में माइनस कॉमन है ना, तो माइनस ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लीजिए। चलिए माइनस कॉमन, देखिए माइनस जो कॉमन लीजिएगा ना, तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस, तो माइनस तो क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस तो प्लस कॉस लॉग एक्स, ये माइनस है तो प्लस कॉस एक्स। बटा में देखिए डिवाइड डिवाइड है, दोनों गुना हो जाएगा, गुना होगा कि नहीं? आने का नीचे आ जाएगी, तो एक से गुना कर दीजिए, एक्स इंटू लॉग एक्स
का होल स्क्वायर, एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। यही आपका हो गया एकदम से प्यारा आंसर। चलिए इसको लिख लीजिएगा, आसान है, बस सिर्फ खाली आप देखे चलिएगा। देखिएगा 10 नंबर जो क्वेश्चन 10 नंबर, y इक्वल टू ए कॉस लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स। क्या है? लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स। तो कह देता है एक्स के सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष में अवकलन करें, अवकलन करें। आने का इसका इंग्लिश हो जाएगा, इंग्लिश वाला मतलब मैथ में लैंग्वेज नहीं चलता है। आने होगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से क्या कर देना है? डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कर दिए। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। चलिए डी कॉस क्या है? लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स, डी कॉस लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स। ठीक है। अब उसके बाद बताइएगा, थोड़ा सा यही बात को समझना है। ये बात समझ लिए, पूरा आपका डिफरेंशिएशन समझ लिए। y इक्वल टू कॉस एक्स होता है, y इक्वल टू कॉस एक्स होता है। तो इस बात को ध्यान है, डी वाई बाई डी एक्स आप लोग जानते हैं माइनस सी से स्टार्ट है, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला? माइनस साइन, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। आने का ये फॉर्मूला तभी संभव है, यहाँ एक से यहाँ एक दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। आने का बराबर रहेगा तब फॉर्मूला अप्लीकेबल आने का संभव है। तो यहाँ से देख रहे हैं यहाँ एंगल में क्या थीटा है? कितना है? लॉग एक्स प्लस ई के पावर। यहाँ क्या एक्स दोनों बराबर है? नहीं बराबर है। तो फार्मूला को संभव करने के लिए, एप्लीकेबल करने के लिए जितना एंगल में ऊपर दोनों को बराबर करना पड़ेगा, उतना ही का नीचे करना पड़ेगा। यही बात समझना है। ये बात समझ ली तो पूरा डेफिनेशन समझ लीजिएगा। तो आने का लोग यहाँ टी मान लेते हैं, समझने में यही समझने में दिक्कत होता है। इस वीडियो में आपको आसान तरीके से बताइए, इसका आसान तरीका कोई विधि नहीं होता है। तो यहाँ से बताइएगा डी कॉस लॉग एक्स, कुछ टी या फी नहीं मारना है, आराम से बिना माने हुए बना लेंगे एकदम से आसान तरीका से। यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स है, तब संभव है ना। तो एक्स का कितना है? लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स, यानी दोनों का होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो इसको बराबर करिए, तो बराबर कितना है करना पड़ेगा? दोनों को बराबर लॉग एक्स प्लस का ई के पावर। भाई तो हम अपने मन से किए हैं ना, इसको बैलेंस तो करना पड़ेगा ना, यानी बैलेंस करना पड़ेगा। चलिए डी लॉग एक्स प्लस ई के पावर बैलेंस करना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में? यहाँ एक्स है ना, एक्स आखिर दोनों तो कट ही जाएगा, बचेगा ये ना, इसको इतना कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। कॉस का क्या होता है? कॉस का माइनस साइन एक्स, तो सी से स्टार्ट है, क्या होगा? माइनस साइन एक्स। तो एक्स के मान कितना है? लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स, इसकी जगह यही ना है, यानी का लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स, लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स। कोई डाउट है? उसके बाद बताइएगा दो फंक्शन है प्लस के रूप में, जितना भी फंक्शन रहेगा बारी बारी से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसको बताइए, पहले लॉग एक्स है तो पहले यहाँ किसको करिएगा? पहले लॉग एक्स का करिएगा, लॉग एक्स का किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिए। उसके बाद प्लस, तब प्लस दीजिए। उसको क्या है? ई के पावर एक्स है, तो ई के पावर एक्स को करिएगा किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में करिएगा ना। और यहाँ से जो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा, डी वाई बाई डी एक्स कितना? माइनस साइन लॉग कितना है? एक्स प्लस ई के पावर एक्स, जिसमें डी है उसी में ऑपरेशन करिएगा, इसमें डी नहीं है, सेम उतारिए। लॉग एक्स का, तो लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/x फॉर्मूला होता है। लॉग एक्स का कितना हो जाएगा? 1/x। ई के पावर एक्स का, ई के पावर आपका एक्स से होता है, क्या होता है? ई के पावर एक्स। इसके बाद देखिएगा यहाँ, अब उसके बाद एलसीएम ले देना है, बस कोई काम नहीं है। मैंने हम लोग काम कर चुके हैं, तो अभी नहीं बना है आपका। यहाँ देखिएगा, बताइएगा कुछ नहीं तो क्या एक है ना, एक्स और 1 का एलसीएम क्या होगा? एक्स होगा। तो यहाँ से आपका जो डी वाई बाई डी एक्स होगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या है? माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स, माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स। बताइएगा यहाँ से
x1 का एलसीएम क्या होगा, x होगा ना। अब बताइए x में x से भाग करिए, 1 गुने 1, यहाँ क्या होगा 1, प्लस तो प्लस दीजिए। अब बताइएगा x में 1 से भाग करिए तो x से ना होगा, जितना भागफल आता है उससे गुना कर देना है। इसमें क्या गुना करना पड़ेगा, x से गुना करना पड़ेगा, x इंटू के पावर x। तो इसको थोड़ा सीधा कर दीजिए, डी वाई बाई डी जो होगा ना, जनरली जो इसको पहले लिख देता है प्लस गुना माइनस माइनस होगा, माइनस कर दीजिए, आने का -1 + x e के पावर x बटा x इंटू साइन log x प्लस e के पावर x। यही आपका हो गया प्यारा सा आंसर। तो बस वही टाइप है, बस इसको ध्यान देना है, जितना ऊपर उतना नीचे। तो इसको लिख लीजिएगा, और आपका ये 5.4 पूरी तरह आपका ख़त्म हो गया। इसके आगे के वीडियो में हम लोग इसके आगे के एक्सरसाइज को हम लोग सोल्व करेंगे।